Hello students, today we just start our topic getting access to the internet। और आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा वीडियो में, इट में बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्ट एक्सेस टू द इंटरनेट। सो पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेट जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कैसे इसको हमको एक्सेस करना होता है ना। तो टू यूज़ द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। ये तो सबको पता होगा कि इंटरनेट अगर चाहिए तो इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही, है ना। और इंटरनेट कनेक्शन अगर हमको लेना है तो उसके लिए किसी आईएसपी से हमको लेना पड़ेगा, ठीक ना। अब ये आईएसपी होता क्या है, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। जैसे बीएसएनएल है, एयरटेल है, वोडाफोन है, या जो भी सिम आपके पास है, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो आइडिया का हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो वो सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और आप उसी को रिचार्ज करते हो। जब रिचार्ज करते हो तो वही चीज़ आपको मिलती है ना। तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं जो कि आपको इंटरनेट देती हैं। जो हमारी नेटवर्क कंपनी होती है वही आईएसपीज होती हैं, ठीक। डोकोमो। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। एन आईएसपी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विथ एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायलअप कनेक्शन और डायरेक्ट यानी वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। Choosing connectivity depends on the availability of a particular technology, speed and connection types in your area, है ना। जो कनेक्शन होता है वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है, वो उस पर कैसा नेटवर्क काम करता है। कहीं आप सुनते होगे कि यहाँ पे जियो का नेटवर्क बड़ा तेज काम करता है, और वहीं आप कहीं जाते होगे तो आपको जियो का नेटवर्क बहुत बेकार मिलता होगा, ठीक ना। हमारे एरिया में जियो का नेटवर्क बहुत ख़राब है, लेकिन जब हम रावर्ट्सगंज में रहते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वो एरिया बहुत अच्छा है, वहाँ पे इंटरनेट हमको जियो का स्पीड बढ़िया मिल जाती है। यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूज़र्स, होम यूज़र्स यूज़ कनेक्टिविटी टाइप्स, ठीक ना। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको इंटरनेट की ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, और उसके लिए कंपनियां अलग से प्लान करके रखती हैं, और आपको उस तरह से भी कनेक्शन मिल सकता है। जैसे डीएसएल है, ठीक ना, केबल मॉडेम है, डायलअप है, ब्रॉडबैंड वायरलेस है, वाईमैक्स है, 3G है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको अलग से मिलती जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कनेक्टिविटी आपको लेना है, कैसे कनेक्शंस को सेटअप आप करना चाहते हो, वो उसके बेस पे आपको चीज़ें जो है वो मिलती हैं। यूज़र्स और कस्टमर्स विथ more demanding requirements may use high speed connectivity such as DSL, high speed और ISDN, ठीक ना। तो ये सब देखिए आपको मिलता है। जैसे DSL मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो जिस तरह से सब्सक्राइबर जैसा चाहिए उसको इंटरनेट की स्पीड जैसे चाहिए, अगर वो कंपनी चला रहा है तो जाहिर सी बात है उसको हाई स्पीड चाहिए होगी, ठीक। तो वो अपने कनेक्शन टाइप के हिसाब से वो कनेक्शन लेता है, और इंटरनेट भी उसी स्पीड के हिसाब से मिलती है। जैसे हम लोग मोबाइल के लिए लेते हैं तो एक कॉमन कनेक्शन हम लोग को मिलता है, तो ये कॉमन कनेक्शन होता है तो इसकी स्पीड जो है वो डाउन रहती है। लेकिन यही ब्रॉडबैंड अगर ले लोगे तो फिर क्या होगा, स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, है ना। तो कनेक्शन की टाइप्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो नीड पे भी डिपेंड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल यूज़र्स हैं और किसी एक बड़ी कंपनी के जैसा नेटवर्क कनेक्शन टाइप जो है वो ले लें, तो क्या होगा, हमारा मंथली जो है उस पर जो चार्जेस आएंगे वो कम से कम नहीं तो 10,000, 20,000, 25,000 या और भी ज़्यादा के आ सकते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से हमको अपने कनेक्शन टाइप जो है वो भी लेने पड़ते हैं। ओके, देखिए ये हमारे पास है आईएसपीज़ कुछ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम करती हैं। इसमें बहुत सारे आईएसपीज़ तो आपको पता भी नहीं होंगे, आप देख लो इसको, ठीक ना। नीचे के जितने आईएसपीज़ दिख रहे हैं ये सब आईएसपीज़ ऐसे जो आपको पता नहीं होंगे, क्योंकि ये हम लोग के एरिया में काम नहीं करते। हम लोग एरिया में जो काम करता है वो नॉर्मली ऊपर जितने कनेक्शन दिख रहे हैं वो दिखते हैं, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, रिलायंस है ना। तो ये सब अलग अलग तरह के आईएसपीज़ हैं जो कि अलग अलग तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट है मॉडेम। तो मॉडेम क्या है, मॉडेम को हम लोग बोलते हैं, मॉडेम इज़ द कनेक्शन डिवाइस, ठीक ना। ये कनेक्टिविटी डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो ये अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स के रूप। हाँ, मॉडेम जो है हमारा ये क्या है, एक ऐसी डिवाइस कनेक्टिविटी सिस्टम होती है जो कि हमको इंटरनेट से जोड़ के रखती है। तो ये मॉडेम है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना।
तो कंप्यूटर सिग्नल्स को जो है ये अलग फॉर्म में यानी एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से ये सिग्नल हमारे कंप्यूटर में से निकल करके कहीं दूसरी जगह तक जा पाएँ। क्योंकि जो कंप्यूटर सिग्नल होते हैं वो डिजिटल फॉर्म के होते हैं, और डिजिटल फॉर्म का सिग्नल जो है वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो उसको मूव कराने के लिए हमको क्या करना है, उसको उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम चाहिए होता है। एनालॉग सिग्नल जब आपके कंप्यूटर में आएगा तो आपके कंप्यूटर में तो डिजिटल फॉर्म चाहिए, तो मॉडेम ही वो होता है जो उसको वापस से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो कंप्यूटर जो है वो उसको समझ पाता है। तो ये मॉडेम जो है वो बहुत यूज़फुल डिवाइस है, जिसको हम लोग मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, है ना, that can travel over phone lines. It also reconverts the analog signals back into digital signal. The word modem is a derived from its function modulator and demodulator. It is a full form of the modem, which is modulator and demodulator. Okay, और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये कन्वर्ट करता है और काम करता है। तो ये मॉडेम है जो कि सिंपल तरीके से एक डिवाइस के रूप में हमको मिलती है। ये देखिए मॉडेम कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। एक ISDN मॉडेम अलग टाइप के हैं, केबल मॉडेम अलग टाइप का, USB मॉडेम अलग टाइप का, DSL मॉडेम अलग टाइप का है। तो ये सब आपको जिस नीड पे आपको मिलता है। ये इंटरनल मॉडेम आप देख लो, ये कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, ठीक ना। तो ये एक मॉडेम है जो लैपटॉप में आपको अंदर मिलेगा। कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है जिसमें CPU अलग से होती है, उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि अंदर मिले, क्योंकि बहुत लोग उसको नहीं लगवाते हैं, ठीक ना। तो इंटरनल मॉडेम वहाँ पे बहुत नीडफुल नहीं होता, आप एक्सटर्नल मॉडेम का प्रयोग करके आप अपना काम कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब ये क्या है टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी? तो कॉमन है, इसका मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी किस किस तरह से हम लोगों को मिल सकती है। देयर आर different types of internet connectivity available today. It can be widely categorized into wired and wireless access, ठीक है। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इनकी कैटेगरी जो है वो वायर और वायरलेस के रूप में अलग अलग तरीके से एक्सेस की जाती है। फॉलोइंग टेबल इज़ अ समरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाया जाएगा जिसमें आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज जो हैं वो वायरलेस कनेक्टिविटी या वायर्ड कनेक्टिविटी की होती हैं। जब आपको DSL लेना होगा तो आपको वायर्ड मिलेगा कि वायरलेस मिलेगा, ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा ये। तो टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे डायल अप कनेक्शन अगर आप लेते हो तो डायल अप जो होता है ना वो फ़ोन लाइन के साथ होता है, तो ये वायर्ड होता है। DSL जो होता है वो भी फ़ोन लाइन के साथ होता है। और केबल इंटरनेट एक्सेस, केबल लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये वायर्ड ही होंगे। तो ये केबल इंटरनेट एक्सेस, इसमें ब्रॉडबैंड आ जाता है। तो ये सब जो है वो वायर्ड हो गए, है ना। तो अलग अलग तरह के हमको वायर्ड कनेक्शंस मिल रहे हैं। अब देखो 3G की बात कर लो तो ये वायरलेस हो जाएगा। WiMAX की बात कर लो तो ये भी वायरलेस हो जाएगा। वाईफाई की बात कर लो तो ये भी वायरलेस हो जाएगा, ठीक ना। तो क्योंकि ये ऐसे कनेक्शन है जिसको अब आपके मोबाइल में 3G कनेक्शन है ना, 3G भी है 4G भी है ना। पहले 3G चलता था, उसके बाद 4G आ गया, ठीक। तो ये सब क्या है, ये वायरलेस हो गया, ठीक ना। आपके मोबाइल में वायर लगा है क्या? नहीं ना। पता चला मोबाइल लेकर के तुम कहीं बाहर जाओ, मोबाइल निकल के तुम्हारी जेब में से बाहर लटक जाए, क्यों? क्योंकि वायर लगी हुई थी, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है वो 3G और 4G का वायरलेस कनेक्शन सिस्टम है। WiMAX जो होता है ये भी बहुत दूर के लिए होता है, और ये भी जो है वो वायरलेस होता है। नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई जो है ये भी वायरलेस टाइप की होगी। चलिए नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी आर। क्या है कॉमनली यूज एक्टिविटी? तो देखिए डायलअप, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, डायलअप के लिए क्या है, डायलअप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटी इज ऑन द ऑफ द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। ये पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क PSTN जो है इसका कनेक्टिविटी सिस्टम के साथ लगा होता है टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, जिससे जुड़ा होगा उसके साथ ये मिलेगा।
वायर टेलीफोन लाइंस यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मॉडेम। ये मॉडेम के साथ जो है उसको जोड़ा जाता है, जो वायर आती है इसमें उसको एक मॉडेम के साथ जोड़ा जाएगा, फिर मॉडेम जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ जाएगा। तो यूजर्स डायल अ पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइडर बाय द ISP एंड गेन एक्सेस टू द इंटरनेट। Dial-up connections are extremely slow and in most cases it is replaced by a high speed connection such as DSL और केबल मॉडेम। तो समझ में तो आ गया होगा कि ये बहुत पहले की टेक्नोलॉजी है डायल-अप कनेक्शन, और इसमें हमको इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है ना। तो उसको बाद में रिकन्वर्ट किया गया और DSL लेके आया गया, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो देखिए DSL जो है इसमें क्या है, प्रोवाइड Internet access by transmitting digital data over wires of a local telephone network. DSL service is delivered along with wired telephone service on the same telephone line. On the customer premises, a DSL filter removes the high frequency। तो ये इस तरह से DSL जो है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला है, जिस पे काम बढ़िया होता है। इंटरफेरेंस इनेबलिंग साइमल्टेनियस यूज़ ऑफ द टेलीफोन एंड डेटा ट्रांसमिशन। फॉर यूजिंग अ DSL कनेक्शन यू नीड अ DSL मॉडेम एंड अ सब्सक्रिप्शन। ठीक ना, अब आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा कि हाँ आप DSL के लिए यानी हाई स्पीड के लिए आपको काम करना है, और उसके लिए फिर कनेक्शन जो है वो DSL आपको सेटअप करवानी होगी। तो आपको एक हाई स्पीड नेटवर्क जो है वो मिल जाएगा और आपका काम अच्छा चल सकता है। ये भी डायलअप के जैसा ही होता है, टेलीफोन लाइन के साथ ही जुड़ेगा और वैसे ही काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, केबल इंटरनेट एक्सेस। केबल इंटरनेट एक्सेस क्या होगा, ये केबल के थ्रू ही इंटरनेट को एक्सेस कराएगा। यहाँ पे भी हाई स्पीड जो है वो कनेक्शन आती है, जिसको हम जैसे ब्रॉडबैंड बोलते हैं, उसकी बात कर देना। ब्रॉडबैंड बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है वो काफ़ी हाई स्पीड कनेक्शन होती है, जो कि हम लोगों को वायर्ड नेटवर्क के साथ मिल जाती है। Cable internet access is a form of broadband internet access that uses the cable television infrastructure. Cable internet access is provided through existing cable TV। आज थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से, तो परेशान मत होइएगा। Cable internet access is provided through existing cable TV networks. This is just similar to DSL that is provided over existing telephone lines। तो ये टेलीफोन लाइन के साथ ही आपको मिलेगा, और ये एक हाई स्पीड कनेक्शन होती है जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसको बोला जाता है, और आपको इसमें सबसे हाई स्पीड मिल जाएगी। अगर वायर्ड नेटवर्क आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको केबल इंटरनेट एक्सेस जो है वो सबसे हाई स्पीड दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वायरलेस कनेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि 3G है। ठीक ना, सॉर्ट ऑफ थर्ड जनरेशन इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज फॉर मोबाइल डिवाइस एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस and network। High speed downlink packets access in 3G mobile telephone communication protocol that allow higher data transfer speeds and capacity। If supports for 3G is available on your mobile phone, you can subscribe to the 3G connectivity with your ISP in order to get high speed internet connection on your phone। मीन्स जब ये 2G 3G का कॉन्सेप्ट आया था उस समय है, अब आप 3G से ज़्यादा पे चलते हो, जिसको हम लोग 4G कनेक्शन बोलते हैं। ठीक ना, ये अलग बात है कि स्पीड हमको 3G वाली ही मिलती है, 4G की भी स्पीड अभी हम लोग को मिलती नहीं है। ठीक ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अलग अलग टाइप की कनेक्टिविटी सिस्टम के लिए ही है। जो हम लोग का मोबाइल कनेक्शन है इसमें हम लोग को 4G के रिचार्ज कराने पर भी हमको 3G का ही स्पीड मिलता है, क्योंकि जो पैकेट स्विचिंग होती है वो बहुत हाई स्पीड की नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है। और डेटा ट्रांसफ़र जो है उसका रेट थोड़ा डाउन होता है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 4G कनेक्शन हम लोग लेते हैं, फिर भी 3G की ही स्पीड मिलती है, 4G की स्पीड नहीं मिलती। तो पैकेट स्विचिंग कम होती है, जिसकी वजह से हमको बहुत हाई स्पीड नहीं मिल पाती। कभी कभी ऐसा होता है जैसे रात में बोलते हैं, तो रात में जो है वो जो नॉइस होती है, डेटा नॉइस, जो वो काफ़ी कम हो जाती है। इस वजह से उस समय स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 4G वाला फील आता है कि हाँ आपने 4G का कनेक्शन लिया था। नेक्स्ट है वाई मैक्स। तो वाई मैक्स क्या होता है, ये
एक ऐसा हमको ऑप्शन मिलता है जिसकी वजह से हम लोग अपने कनेक्शन को काफ़ी हाई स्पीड में काफ़ी ज़्यादा दूर तक भेज सकते हैं, ठीक ना। तो वाईमैक्स कनेक्शन उसके लिए होता है, जैसे वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस बोला जाता है। ये एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जहाँ पे एक ऐसा डिज़ाइन बनाया गया होता है जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का होता है, और एक काफ़ी दूर के एरिया तक जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। तो नेटवर्क टावर से जो आपको आईएसपी का जो आपका नेटवर्क टावर होगा वहाँ से काफ़ी दूर तक जो है वो ये वाईमैक्स सर्विस जो है वो यूज़ की जाती है। इसका एक एंटीना होता है, उसका यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट उस एंटीना पे आता है, और उसके बाद फिर आपका जैसे आपके घर में वो एंटीना लगा हुआ है तो आपको वो मिल जाएगा कनेक्शन। उसके बाद फिर आप उसका यूज़ करते हुए आप अपना काम कर सकते हो। तो ये काफ़ी लॉन्ग रेंज में काम करता है, और उसके बाद आपको ये स्पीड भी अच्छा देता है। तो ये वाईमैक्स जो है ये काफ़ी पॉपुलर इस समय है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया गया है। ये डीएसएल या केबल इंटरनेट एक्सेस जो है यहाँ पे आप यूज़ नहीं करोगे। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसमें हम लोगों का केबल कनेक्शन और ये सब जो है, अब जैसे आप सपोज़ कर लो कि आप जैसे एक काफ़ी दूर के एरिया में, जहाँ एकदम जैसे जंगल टाइप का एरिया है या पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे आपका घर बना हुआ है, तो वहाँ तक आपको केबल पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसी जगहों पे वाईमैक्स सर्विस जो होती है वो आपको इंटरनेट बहुत ईज़िली प्रोवाइड कर सकती है। तो ये वाली सिस्टम जो है वो ज़्यादा इस समय यूज़ की जाती है, जो बहुत दूर के एरिया में अपनी कंपनी खोले हैं या तो फिर उनका खुद का घर है, तो वहाँ पे वो वाईमैक्स सर्विस का यूज़ करके वहाँ पे इंटरनेट जो है वो एक्सेस करते हैं बहुत ईज़िली। तो ये अलग तरह का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद देखिए वाईफाई है। वाईफाई बहुत पॉपुलर है, आप लोग सुने भी हो, बहुत ज़्यादा वाईफाई के बारे में सुना हुआ है, ठीक ना। वाईफाई इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तो ये देखिए एक वाईफाई सिस्टम है जो कि क्या करता है कि आपको एक पूरा रेंज प्रोवाइड करता है, जहाँ पे जितने भी कंप्यूटर या मोबाइल्स ये सब होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने के बाद ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आप इंटरनेट इन सब से यूज़ कर सकते हो। तो वाईफाई जो है ये जनरली एक काफ़ी अच्छी सर्विस दी गई है। जैसे आप सपोज़ कर लो कि आपके पास एक एंटीना लगा हुआ है वाईफाई का, तो आपको वो रेंज मिल जाता है जिस रेंज में आपको इंटरनेट एक्सेस करने को मिलता है। और जो दूसरे कोई ऐसे गैजेट्स भी आए जिनको इंटरनेट जिनके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट, तो वो भी उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, और उसी एक सिंगल वाईफाई से जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक ना। तो एक सिंगल वाईफाई एंटीना से जो है वो कई सारे गैजेट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जैसे इंटरनेट का आपने रिचार्ज करवाया, तो वो बस एक ही जगह कराना है, और उसके थ्रू जो है वो आपको अलग अलग कई सारे मिल सकते हैं इंटरनेट के लिए गैजेट्स, जिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक ना। जैसे आपके घर में मान लो 5 मोबाइल है, आपने एक वाईफाई का कनेक्शन ले लिया, तो वाईफाई का कनेक्शन ले लिया तो क्या हो गया, अब आपको इंटरनेट मान लो 500 का आपने उसमें रिचार्ज करवाया है, तो उस 500 के रिचार्ज में आपको वहाँ आपके घर में 5 मोबाइल थे, वो पाँचों मोबाइल उसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ 500 के रिचार्ज में आपका इंटरनेट पाँचों मोबाइल में चलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कम से कम 200 रुपये का रिचार्ज कराओगे पर मोबाइल, और 5 मोबाइल है तो आपका 1000 रुपये लगेगा, तो उसकी जगह आप 500 में ही आपका काम हो गया। तो ये वाले तरीके जो हैं वो वाईफाई के लिए होते हैं। तो इस तरह के कनेक्शंस जो हैं वो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट के होते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा कि क्या कन्फ्यूज़न है आपको, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।